इस सेशन में हम सीखेंगे पी टैग के बारे में। जैसा कि पी टैग को हम पहले भी प्रयोग कर चुके हैं, इस सेगमेंट में हम पी टैग को थोड़ा सा ज्यादा अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। HTML में पी टैग का प्रयोग पैराग्राफ्स बनाने के लिए किया जाता है। आप एक से अधिक पैराग्राफ्स को पी टैग के जरिए बना सकते हैं। हर पैराग्राफ के लिए आपको पी टैग का अलग इस्तेमाल करना होता है। पी टैग एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है, अर्थात यह पूरा का पूरा विड्थ ऑक्यूपाई करने की कोशिश करता है, जैसा कि हमने पिछले सेशन में भी देखा था। हालांकि आप CSS से काफी सारी प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई कर सकते हैं पी टैग की, जिससे आप अपने अनुसार जैसा आप चाहते हैं वैसा आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। पी टैग को अच्छी तरह से समझने के लिए आइए इसके एक एग्जाम्पल को समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास, यदि आप यहाँ ध्यान दें तो ptag.html का सोर्स कोड हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो है बॉडी वाला सेगमेंट है। बॉडी वाले सेगमेंट में सबसे पहला जो पैराग्राफ है वो दिस इज पैराग्राफ के नाम से है, जिसमें दो टैग पी का ओपनिंग टैग और पी का क्लोजिंग टैग प्रयोग किया गया है। अब इसको आउटपुट को यहाँ पे देख सकते हैं, वो पी टैग इज अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, उसको भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास पी टैग पे हम स्टाइल भी अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप ऊपर हेड सेगमेंट में देखें तो हमने एक स्टाइल टैग को प्रयोग किया हुआ है, हालांकि इसको अभी कमेंटेड किया गया है। सबसे पहले मैं इस कमेंट को हटा देता हूँ। यहाँ पे यदि आप देखें तो पी टैग में मार्जिन को डिफाइन किया गया है लेफ्ट 10 पॉइंट से, कुछ इस तरह से। बैकग्राउंड का जो कलर है वो रेड डिफाइन किया गया है और डिस्प्ले इनलाइन कर दिया गया है। CSS की प्रॉपर्टीज को हम अच्छी तरह से और भी समझेंगे आने वाले सेशंस पे, परंतु अभी यहाँ पे हम सिर्फ पी टैग की CSS प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रॉपर्टीज डिफाइन करते समय हम डबल कॉलन का प्रयोग करते हैं। लेफ्ट साइड पे उस प्रॉपर्टी का नाम रहता है जैसे मार्जिन लेफ्ट, और राइट हैंड साइड पे उस प्रॉपर्टी की वैल्यू रहती है जैसे 10 पॉइंट। इसी तरह से सेमी कॉलन जो है वो उस प्रॉपर्टी को एंड पॉइंट होता है, अर्थात इससे आगे हम नई प्रॉपर्टी डिफाइन कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे बैकग्राउंड कलर जो है वो प्रॉपर्टी का नाम है और डबल कॉलन के पश्चात रेड जो है इसकी वैल्यू है। इसी तरह से फिर से सेमी कॉलन दिया गया है। तो देखिए इस प्रकार से आप पी टैग का नया आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम पी टैग को अपने HTML फाइल्स में प्रयोग कर सकते हैं और साथ ही स्टाइलिंग के द्वारा उसकी पोजिशनिंग और उसकी फॉर्मेटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं।